अगर आज इंडिया में किसी को भी पकड़ के आप ये पूछोगे कि भाई आपको महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के सबसे बढ़िया कैरेक्टर कौन लगता है, तो भाई 100 में से 80 लोग ये बोलेंगे कि भाई कर्ण मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि मैं उसकी स्टोरी से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। और भाई ये सही भी है, क्योंकि कर्ण का स्टोरी ही ऐसा है, उसका स्ट्रगल ऐसा है भाई, वो जहाँ से उठ के इतना ऊपर आया है भाई, उस स्ट्रगल को ही देख के भाई उसको लोग अपना हीरो मानते हैं। लेकिन मैं आज के डेट में ये देख रहा हूँ कि भाई कल की फिल्म से ही कर्ण के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा डिफेम किया जा रहा है, बहुत ज्यादा गाली दिया जा रहा है उसको, और भाई ये सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बस ये चीज इसलिए हो रहा है क्योंकि कल की फिल्म में एक सीन था जिसमें अश्वत्थामा ये बोलते हैं कि भाई अर्जुन से भी एक महान योद्धा थे जिनका नाम था कर्ण। और आप सभी को ये भी उम्मीद दिलाता हूँ कि जब आप लोग इस वीडियो को देख के खत्म करेंगे तो आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा महान योद्धा है। और साथ ही में जो भी ये सब टीवी पे सीरियल आते हैं ना, इनका भी आप सभी को रियलिटी बताऊंगा कि ये लोग कितने बड़े दोगले होते हैं और ये अपने टीआरपी के लिए किसी भी कैरेक्टर को गिरा सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर को उठा सकते हैं। तो भाई लोग पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिर अर्जुन वर्सेस कर्ण शुरू कब से हुआ। तो देखो हम सभी को ये पता है कि अभी तक जितने भी महाभारत लिखी गई है, कम से कम 10-12 किताब ऐसी लिखी गई होंगी जिनको बहुत सारे लोगों ने अधिक मात्रा में देखा होगा। तो बहुत सारी किताबों में अर्जुन को महान योद्धा बताया गया है और बहुत सारी किताबों में कर्ण को महान योद्धा बताया गया है। लेकिन बहुत सारी किताबों में ये जरूर बताया गया है कि कर्ण के पास कुंडल कवच था, वो बहुत ही बड़े दानवीर थे और वो एक सूत्रपुत्र थे। इस बात को तो आप लोग मानते हो ना। तो अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब जो हमारे भारत के 90 से 80% लोग जो है कर्ण वर्सेस अर्जुन करते हैं और आपस में लड़ते हैं। देखो ये कोई से किताब तो पढ़े नहीं होते हैं, ये देखते हैं सीरियल, जो सबसे बड़ा पॉपुलर सीरियल है इन दोनों का। जैसे कि सूर्यपुत्र कर्ण एक सीरियल आया था, उसके अलावा भी एक महाभारत सीरियल आया था। अब जो लोगों ने इन दोनों को देखा होगा वो आपस में लड़ते हैं। जैसे कि जो महाभारत सीरियल है जो कि स्टार प्लस पे आया था, उसमें अर्जुन के कैरेक्टर को बहुत तगड़ा दिखाया गया है। और जो सूर्यपुत्र कर्ण का सीरियल है जो कि हम सभी को सोनी पे देखने के लिए मिला था, उसमें जो है सूर्यपुत्र कर्ण को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, लेकिन उसमें कमियां भी बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पे दोगलापन जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि जो इन दोनों सीरियल के निर्माता है वो एक ही है, यानी कि एक ही बंदे ने इन दोनों सीरियल को बनाया है, लेकिन दो अलग अलग ऑडियंस को टारगेट किया है। एक सीरियल में उन्होंने अर्जुन के ऑडियंस को टारगेट किया है और एक सीरियल में उन्होंने कर्ण को टारगेट किया है। यानी कि आप देख सकते हो कि देश की जनता को कैसे चूतिया बनाया गया है। और आप लोग यहाँ पे लड़ते रहते हो कि कर्ण बेटर है, अर्जुन बेटर है, लेकिन यहाँ पे जीतता कौन है? वो निर्माता जो कि किसी भी तरीके से सही चीज को नहीं दिखाता है, वो बस अपने टीआरपी को बढ़ाता है। किसी भी एक सीरियल में एक कैरेक्टर को सबसे अच्छा दिखा दिया और दूसरे को कमजोर दिखा दिया, अपने दूसरे सीरियल में अर्जुन को बेहतर दिखा दिया, कर्ण को एकदम कमजोर दिखा दिया। और ऐसे इन सीरियल वालों पे भरोसा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये लोग अपने टीआरपी के चक्कर में कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं और कुछ भी कर देते हैं। तो चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं जो आज के डेट में कर्ण को बहुत ज्यादा डिफेम कर रहे हैं कल की मूवी आने के बाद, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा बुराई फैला रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो है कर्ण की महानता को जान लेते हैं। तो देखो अभी तक जितना भी महाभारत लिखा गया है उस पे कर्ण के ऊपर भी लिखा गया है, तो उसमें जरूर ये बताया गया होगा जो कर्ण वचन देते थे उसको हमेशा पूरा करते थे, चाहे वो उनका दुश्मन ही क्यों ना हो। और खास करके सूर्योदय के समय अगर कोई भी आदमी उनसे कुछ भी मांग ले, भले उनका इच्छा हो चाहे ना हो, वो जरूर ही उनका इच्छा पूरा करते थे। जैसे कि इंद्रदेव ने कर्ण का कुंडल कवच मांगा था अपने पुत्र अर्जुन का रक्षा करने के लिए। इस बात को आप लोग भी मानते हो, ये सभी महाभारत में लिखा गया है, तो इससे तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। तो बस आप लोग इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कर्ण कितने बड़े पावरफुल थे कि अगर उनसे कुंडल कवच ना मांगा जाए तो उनको परास्त करना, उनको हराना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। और ये कर्ण जानते भी थे कि इंद्रदेव ने ही उनसे कुंडल कवच मांगा है, फिर भी वो उनको जो है कुंडल कवच दे देते हैं, क्योंकि उनको अपने विद्या पे इतना ज्यादा भरोसा था कि भाई वो बिना कुंडल कवच के भी किसी को भी एक अच्छा टक्कर दे सकते थे और उनको हरा भी सकते थे। और आप सभी को ये भी पता है कि उनको भगवान परशुराम से श्राप भी मिला था कि जब भी उनको भगवान परशुराम की विद्या का सबसे ज्यादा जरूरत होगा तब उस चीज को वो भूल जाएंगे। तो आप ही लोग यहाँ पे सोचो कि वहीं पे कर्ण का उनके पास कुंडल कवच होता, अगर इंद्रदेव ने उनसे ना मांगा होता कि कोई भी उनको हरा सकता था, कोई भी नहीं हरा सकता था। और भाई उस कुंडल कवच में इतना ज्यादा पावर था, किसी भी बाण को किसी भी शक्ति से हमेशा कर्ण की रक्षा कर सकता था, यानी कि वो इतना ज्यादा ताकतवर था। और कर्ण के जीवन का बस उनका एक ही लक्ष्य था कि उनको विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। और हम सभी को ये पता था कि भाई वो बचपन से ही क्षत्रिय थे, लेकिन वो सूत पुत्र में पलने के कारण उनको भाई एक नीची जाति का दर्जा मिला था। तो आप ही एक सोचिए कि जो भाई नीच जात का आदमी हो, अगर वो धनुष पकड़े तो उसके साथ क्या नहीं हो सकता है। तो यही सही भारत के आधा से ज्यादा लोग जो है कर्ण से कनेक्ट होते हैं कि भाई उनका इतना बड़ा स्ट्रगलिंग स्टोरी था और वो कैसे धनुर्धर बने। तो यानी कि आप एक सोचिए कि अगर कोई नीच जाति का आदमी अगर धनुष उठा ले तो भाई उसको बहुत ही बड़ा दंड दिया जाता था। तो यानी कि इन सारी मुश्किलों के बाद अगर कोई धनुर्धर बनता है तो भाई वो जितने भी क्षत्रिय होंगे उनसे तो नफरत करेगा ही। तो कर्ण का यही सबसे बड़ा
चीज था, जो भी क्षत्रिय थे उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। बस कर्ण का यही मानना था कि उनको कैसे भी करके अर्जुन को हराना है। और इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनको ये लगता था कि भाई अर्जुन ही वो व्यक्ति है जो कि सबसे बड़े धनुर्धर है। और आप सभी को गुरु द्रोणाचार्य के बारे में पता ही है, जिन्होंने अर्जुन को सबसे बड़ा योद्धा बनाने के चक्कर में एकलव्य का अंगूठा तक मांग लिया था उनको गुरु दक्षिणा के रूप में। क्योंकि जो एकलव्य थे वो अर्जुन से भी तेज जो है शिक्षा ले रहे थे और जो चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे थे। वो भी बिना गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जाए हुए, वो बस उनको देख देख के ही शिक्षा लेते थे, सीखते थे और अपने बाणों को बहुत ही शक्तिशाली बना लिए थे। अगर मैंने एकलव्य से उनका अंगूठा नहीं मांगा तो भाई ये भी एक बहुत ही बढ़िया वॉरियर बन सकता है। और हम सभी को ये भी पता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने 106 स्टूडेंट को शिक्षा दिया था और साथ ही में इन सब का मुकाबला भी कराया गया था कि आखिर इन सब में बलशाली कौन है। और हम सभी को यही पता था कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ही सबसे बड़ा वॉरियर बनाया था। और हम सभी को ये भी पता है कि यही पे ही सबसे पहले कर्ण वर्सेस अर्जुन हुआ था, कि जहाँ पे जो है कर्ण को ये फाइट को लड़ने नहीं दिया जा रहा था। और भाई ये एक बहुत ही नीची जाति का आदमी है, ये एक क्षत्रिय आदमी से कभी भी नहीं लड़ सकता है। इसको यहीं पे बहुत ज्यादा लज्जित किया जाता है। इस बात को हर कोई मानता है, आप भी मानते हो, जितने भी लोगों ने इन बात को भी वो मानता है। तो आप सभी को पता है कि यहीं पे कर्ण का सबसे बड़ा बेइज्जती हुआ था और यहीं पे ही कर्ण वर्सेस अर्जुन सबसे पहले हुआ था, कि दोनों ने आपस में ही बहुत ही तगड़ी टक्कर दी थी। और भाई जितना भी अर्जुन बाण छोड़ते थे उसका हमेशा मुकाबला के लिए कर्ण भी उनके बराबर का ही बाण छोड़ते थे। लेकिन कर्ण के पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज था, उनका कुंडल कवच और ऊपर से भगवान परशुराम का शिक्षा। और भाई साथ ही में आप सभी को ये भी पता है कि भगवान परशुराम ने ही कर्ण को जो है विजय धनुष दिया था। और विजय धनुष को देते हुए उन्होंने ये बोला था, ये जब भी तुम्हारे हाथ में होगा कोई भी तुमको नहीं हरा सकता, मतलब कोई भी नहीं। और भगवान परशुराम कौन है? विष्णु भगवान के ही अवतार। तो यानी कि आप मान सकते हो कि भगवान परशुराम ने जिस चीज का वरदान दे दिया वो हमेशा सही होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ महाभारत लिखी गई है, उनमें ये चीज भी लिखा गया है कि कर्ण को जो है गुरु द्रोणाचार्य ने भी शिक्षा दिया था। लेकिन यही पे एक चीज आ जाता है कि भाई कर्ण को सबसे बड़ा योद्धा बनना था, लेकिन जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने एकलव्य का अंगूठा तक मांग लिया था कि ताकि कोई अर्जुन से ऊपर ना जा पाए। तो आप ही सोचो कि वो कर्ण को सबसे बड़ा योद्धा कैसे बनाते हैं। तो इसीलिए कर्ण ने उनसे आधा अधूरा शिक्षा लेके अपना शिक्षा को जो पूरा किया था वो जो ब्राह्मण के रूप में भगवान परशुराम से लिया था। और जब भगवान परशुराम को भी ये पता चला कि ये बंदा जो है क्षत्रिय नहीं है, ना ही ब्राह्मण है, तो भगवान परशुराम ने भी कर्ण को जो है एक श्राप दे दिया। और यहाँ पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि भगवान परशुराम से कर्ण ने छल से शिक्षा लिया था ब्राह्मण बन के। तो यहाँ पे आप लोग ये भी सोच सकते हो कि भगवान परशुराम कौन है, जिन्होंने अपने पिता के एक बार कहने पे अपने माता का जो है गला काट दिया, अपने भाइयों का गला काट दिया। तो आप ही सोचिए अगर कर्ण ने छल किया होता वहीं पे भगवान परशुराम उनका गला काट देते हैं। और यहीं पे ही भगवान परशुराम को ये पता चलता है कि भाई कर्ण का आखिर स्टोरी क्या है, आखिर ये आदमी मुझसे छल से शिक्षा क्यों लिया। तो शायद यहीं पे ही भगवान परशुराम ने कर्ण को भी माफ कर दिया होगा, नहीं तो भाई भगवान परशुराम से कौन बच सकता है। भाई वो बहुत ही एग्रेसिव आदमी थे, उनसे तो कोई भी नहीं बच सकता है। और कोई भी महावीर कर्ण को अगर कम में हाके तो उससे एक बार जरूर बोल देना कि भाई तू एक बार कर्ण का दिग्विजय यात्रा के बारे में जान लेना, और ये बोल देना कि इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना और इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेना। और दिग्विजय यात्रा ये था कि जब पांचों पांडव वनवास के लिए निकले थे तब जो है कर्ण ने स्टार्ट किया था दिग्विजय यात्रा। और इस दिग्विजय यात्रा में जितने भी भारत में योद्धा थे, जितने भी वॉरियर थे, उन सभी को हराया था, उन सभी को घुटने पे लाया था। लेकिन अब यहीं पे मुझे कुछ लोग ये बोलेंगे कि तुझे विराट युद्ध के बारे में कुछ पता है जहाँ पे अर्जुन ने कर्ण को हराया था। तो आप सभी को ये बता दूं कि जो विराट युद्ध था क्योंकि वो एक आधा अधूरा युद्ध था, क्योंकि वहीं पे चल रहा होता है पांचों पांडवों का अज्ञातवास, क्योंकि अज्ञातवास का आखिरी साल चल रहा होता है और आखिरी दिन चल रहा होता है। और यहीं पे ही जो अर्जुन वर्सेस कर्ण फिर से होता है, और जहाँ पे जो है अर्जुन जो है किन्नर बने हुए होते हैं, क्योंकि अर्जुन को भी एक श्राप मिला होता है कि वो 1 साल तक नपुंसक बनते हुए रहेंगे। तो यहीं पे जो है अर्जुन अपने असली अवतार में नहीं थे। तब जब यहीं पे आखिरी दिन पूरा हो जाता है, तब यहीं पे जो वनवास पूरा खत्म हो जाता है पांचों पांडव का, तो यहीं पे इसको पूरा युद्ध नहीं माना जाता है, ये एक आधा अधूरा युद्ध था, इसीलिए इसको बहुत लोग गिनते भी नहीं है। लेकिन जो तुम सबको ये सीरियल वाले दिखाते हैं ना, बस यही आप सभी के दिमाग में फिट हो गया है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है आपको विराट युद्ध के बारे में बोलते रहते हैं कि आप विराट युद्ध के बारे में बोलिए। लेकिन एक तरीके से माने तो ये एक आधा अधूरा युद्ध था, ये एक प्रॉपर युद्ध नहीं था। और शायद आप सभी को ये भी पता होगा कि जो कर्ण थे उनके जीवन में हमेशा छल ही था। उनको बहुत लोग ने छल से बहुत चीज मांगा, उनका कुंडल कवच मांगा, और साथ ही में उनको महाभारत से ही पहले पता चला कि कुंती ही उनकी असली माता है। अब आप ही ये सोचो कि भाई जिसको एक बड़ी युद्ध से पहले ही
ही पता चले कि जो 5 पांडव है वो उसके भाई हैं और जो माता कुंती है वो उनकी माता है। तो जो सोचो अपने भाई के खिलाफ ही लड़ने जा रहा है बस अपने दोस्ती को निभाने के लिए। और बात करें हम लोग दुर्योधन की, तो दुर्योधन भी इसलिए छटकता था क्योंकि उसके पास एक कर्ण जैसा योद्धा था जिसके पास कुंडल कवच था और जो सबसे बड़ा योद्धा था। और आप सभी को भी ये पता है कि कर्ण जब अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे तभी उनको पीछे से मारा जाता है। यानी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जो अपना धनुष रखता है तब उसको मारना पॉसिबल हो पाता है, वो भी उसको बिना कुंडल कवच के। तो आप इसी से ही समझ सकते हैं कि वो भाई आदमी कितना महान है, वो कितना महान व्यक्ति है। तब भी भाई उसने अपने आप को किसी से भी कंप्लेन नहीं किया। माता कुंती ने भी उनको बचपन में ही बहा दिया था नदी में, फिर भी उन्होंने इतना ज्यादा संघर्ष किया। तो इसी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े महान व्यक्ति है और किस लिए लोग उनको फॉलो करते हैं। इन्हीं सब चीज के लिए लोग फॉलो करते हैं। और मैं भी ये मानता हूँ कि वो अधर्म के साइड है और हमारे मानने से क्या होता है उनको खुद ही पता होगा। क्योंकि दुर्योधन एक ऐसा आदमी था कि जो बचपन से ही 5 पांडवों से नफरत करता था, क्योंकि उसको जो है राजगद्दी अकेले चाहिए होते हैं। इसलिए उन्होंने जो है अंगराज कर्ण को अंगराज दे दिया ताकि जो महावीर कर्ण है वो हमेशा उसके साथ हो जाए। और जो यही बस वचन था जिसकी वजह से कर्ण एकदम बंधे हुए थे। और ये जानते हुए कि 5 पांडवों के भाई है, माता कुंती ही उनकी माँ है, फिर भी वो लड़े। और हमेशा से ही जो हमारे इंडिया में जो बाबा रहे हैं वो हमेशा से ये कथा बताते हैं, जब भी कर्ण जो है अर्जुन के रथ पे बांटते थे तब उनका रथ जो है 2-3 कदम पीछे चला जाता था। ये जो कहानियां हैं इनको ऐसे ही नहीं बनाया गया है, ये कहीं न कहीं लिखा गया है। जो भी 10-12 महाभारत लिखी गई है उन्हीं में से उठा के बताया गया है। और जिन्होंने भी लिखा है उन्होंने अपना भी दिमाग यूज किया है, आखिर उसको लोग तो पढ़ ही रहे हैं ना। और आप लोग ये भी सोच के देखिए कि रावण के पास भी शक्ति था, कंस के पास भी शक्ति था और बहुत सारे इविल लोग थे जिनके पास शक्ति था, लेकिन आज लोग उनको याद क्यों नहीं करते हैं, कर्ण को ही याद क्यों करते हैं? क्योंकि भाई वो महान है। और भगवान श्री कृष्ण भी जो है कर्ण का तारीफ करते थे, हमेशा उनको प्रेस करते रहते थे। अगर आज के डेट में भी अगर कर्ण का जो नाम अमर है, इस कलयुग में भी नाम अमर है, तो वो किसी रीजन से अमर है। क्योंकि बाकी सारे लोग का तो अमर नहीं है, बस इसी आदमी का अमर है। तो भाई किसी रीजन से तो अमर है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो पांचाली का चीर हरण हुआ था उसको जो है कर्ण बचा सकते थे। तो भाई हम लोग इस चीज पे जो है बात ही ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये वाला चीज बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी वाला चीज है। क्योंकि वहाँ पे इतने लोग मौजूद थे, वहाँ पे 5 पांडव थे, वहाँ पे भीष्म थे, कर्ण थे, दुर्योधन थे। तो मेरा ये मानना है कि इसमें सभी लोग जिम्मेदार है। इसमें कर्ण जिम्मेदार है, इसमें दुर्योधन जिम्मेदार है, उसमें 5 पांडव जिम्मेदार है, जो राजा थे वो भी जिम्मेदार है, इसमें सब लोग जिम्मेदार है। अगर मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जो लोग उस सभा में मौजूद था वो सभी लोग जिम्मेदार है जो कि इस चीर हरण को देख रहा था। और मैं तो कभी भी अधर्म के साइड से रहा नहीं हूँ, इसलिए मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूँ। और बहुत सारे लोग जो है कर्ण को जो है इविल कैरेक्टर भी मानते हैं। तो चलिए आपको इसका थोड़ा बैक स्टोरी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कर्ण का एक भाई भी था जिसका नाम था सोन, और शायद आप लोगों ने इसको सीरियल में भी देखा होगा। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सोन को इसलिए मार दिया गया था कि उन्होंने वेद पाठ को जो मुंह से बोल दिया था, कुछ मंत्र बोल दिया था, तो इसलिए सोना पिघला के उनके मुंह में डाल दिया गया था और वहीं पे वो मर गए थे। तो यानी कि आप ये मान सकते हो कि अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है, 1% भी सच्चाई है, तो कोई बंदा इविल क्यों ना बने। जिसको माता से प्यार नहीं मिला, सबके सामने उसको लज्जित किया गया, सभी लोगों ने उसको सूत पुत बोला, सबने उसका बेइज्जती किया, सबने उसका बहिष्कार किया, बस उसे दुर्योधन ने अपनाया। दुर्योधन भले ही कितना बेकार आदमी है, भले ही अधर्म के साइड है, कितना भी नीच उसको आप समझ लो, लेकिन कर्ण की नजर में वो एक अच्छा आदमी है, क्योंकि उसने ही कर्ण को बनाया। दुर्योधन ने ही कर्ण को वो अधिकार दिलाया कि ताकि वो सबसे लड़ सके। तो हमेशा से वो नीच जाति के थे, तो उनको कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा। और शायद आप सभी को याद दिला दूं कि जो पंचाली थे उन्होंने भी उनका मजाक उड़ाया था और ये बोला था कि मैं एक सूत पुत से शादी नहीं करूंगी। तो आप ही लोग एक बार सोच के देखिए कि जिसके साथ इतना बड़ा घटना हो वो थोड़ा बहुत इविल बनी जाएगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत नफरत हो ही जाएगा। और आप लोग भी यहाँ पे जरूर इस बात को पूछेंगे कि अगर कर्ण इतने बड़े महान योद्धा थे तो आखिर उनका हार क्यों हुआ। तो आप सभी को भी ये पता होगा कि भाई 5 पांडवों के साथ कौन था, भगवान श्री कृष्ण थे। अब जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण हो और उसके ध्वज पे हनुमान जी हो, तो भाई वो बंदा कैसे हार सकता है? उसको कोई भी किसी भी कीमत में नहीं हरा सकता। अगर मान लीजिए कर्ण का रथ का पहिया नहीं फंसा होता तो बस ये लड़ाई चलता रहता। बस एक छल ही एक ऐसा जरिया था जिसकी वजह से कर्ण को मारा गया। अगर भगवान श्री कृष्ण छल की वजह से अर्जुन से नहीं मरवाते कर्ण को, तो भाई ये युद्ध कभी भी खत्म ही नहीं होता। हमेशा से हर बाण का उत्तर कर्ण के पास ही था, तो भाई वो हमेशा उसको टक्कर देते रहते। और साथ ही में कर्ण को अनगिनत जो है श्राप भी मिला था, इसके वजह से भी उसका हार हुआ और बहुत सारी चीजें थी। और सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो था अधर्म का। अगर आप अधर्म के साइड रहोगे तो आपकी हार हो जाएगी। और अधर्म के साइड रहते हुए भी उन्होंने अपनी दोस्ती ने, वो बस अपने दोस्ती के कारण वहाँ पे थे। इस बात को बहुत लोग बोलते हैं। और साथ ही भी हम सभी को ये भी पता है कि सभी लोगों को छल से मारा गया था। जैसे कि जो
जो अश्वत्थामा के पिता थे गुरु द्रोणाचार्य, भाई उनको भी छल से मारा गया था। जैसे कि उनको ये बताया गया कि भाई अश्वत्थामा मर चुके हैं, फिर वो जो है अपने आप पागल हो गए, उनका भी सर काट के मार दिया गया, उनको भी छल से मारा गया। भीष्म को भी पीछे से अटैक किया गया, उनको भी मारा गया। तो यानी कि बस जो अधर्म के साइड है उसको मरना तय था, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, उसको कैसे न कैसे मरना है। तो ये सारी चीजें थी। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई जो महाभारत हुआ था उसमें कोई लड़ ही नहीं रहा था, उसमें बस भगवान श्री कृष्ण लड़ रहे थे। तो यहाँ पे अर्जुन वर्सेस कर्ण का डिबेट ही खत्म हो गया। और हम सभी को भी ये पता है कि बस इस युद्ध को दुर्योधन इसीलिए लड़ रहा था क्योंकि उसके पास एक सटीक योद्धा थे कर्ण जैसे। लेकिन जब कर्ण का मृत्यु हुआ तब जो है दुर्योधन बहुत सारे जगह जाके छुप गया। तो यानी कि आप ये मान सकते हो कि भाई कर्ण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आज उसका अगर इस युग में भी अगर नाम उसका अमर है, किसी चीज की वजह से अमर है। और जो लोग भी अर्जुन कर्ण को जो है हेट करते हैं उनको ऐसा नहीं करने चाहिए। और दोनों ही महान योद्धा थे। और अर्जुन का जीत इसलिए हुआ क्योंकि भाई वो धर्म के साइड थे और ऊपर से वो भगवान श्री कृष्ण का हर बात मानते थे। और यहाँ पे दूसरी साइड कर्ण को भी ये पता था कि भगवान विष्णु के ही अवतार है भगवान श्री कृष्ण, फिर भी वो वहाँ पे लड़े ये जानते हुए कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, कि वो एक महान योद्धा है। और जो कहा जाता है कि कर्ण एक महावीर है, दानवीर है, तो ऐसा ही नहीं कहा जाता है, उसके पीछे भी एक कारण है। और आप सभी को ये भी बता दो कि जब कर्ण का मृत्यु हुआ था तब 5 पांडव ही थे जो सबसे ज्यादा रोए थे और वही जो है सबसे ज्यादा दुखी थे। और उनके बेटों ने ही अपनी माता को ही श्राप दिया था कि आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ी होगी कोई भी औरत अपने पेट में बात को पचा के नहीं रख पाएंगी। तो भाई इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी वॉरियर थे वो सारे ही महान थे। आपको किसी को भी हेट नहीं करना चाहिए, सबका एक अलग एबिलिटी था, सबका एक महानता था। वो गुरु द्रोणाचार्य एक पाप करी बैठे थे, उनको तो सजा मिला ही। तो बहुत सारे कैरेक्टर है, उनका अलग अलग एबिलिटी था, अलग अलग चीज था। तो भाई सबका हम सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अगर किसी चीज को अगर कहा गया है तो वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो मैंने अपने स्क्रिप्ट में बहुत सारे कर्ण के ऊपर चीजें लिखी थी जिसको मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है। अगर आप उस चीजों को जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना। मैंने उस चीज को जरूरी नहीं समझा कि जो व्यक्ति पहले से महान है उस चीजों को प्रूफ करना है, क्योंकि ये चीज किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा फेमस होता है, जो सबसे बड़ा महान व्यक्ति होता है, भाई उसी को ही लोग सबसे ज्यादा ट्रोल करते हैं, उसी का जो है मजाक उड़ाते हैं। तो बस ये उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।